आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण 7.9। कह रहा है क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से संतुलित आयनिक समीकरण अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो देखिए माध्यम हमको क्षारीय यानी एल्कलाइन रखना है और परमैंगनेट आयन यानी MnO4- की ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करा के उस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो जैसे जैसे कह रहा है एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहले समीकरण का ढांचा इस प्रकार से है। तो परमैंगनेट आयन की ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन हो रही है। तो KMnO4 हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगर K हटा दिया जाए तो MnO4- बचेगा और सारी अभिक्रिया हमें जल में कराना है, इसलिए एक्वस लिख दिया है। तो MnO4- एक्वस प्लस ब्रोमाइड आयन Br- एक्वस, इसकी रिएक्शन होगी तो MnO2 सॉलिड बनेगा और BrO3- एक्वस बनेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आखिर बनेगा क्या, और इसके भी पीछे कोई बहुत बड़ी कला नहीं है कि हमको कैसे पता होना चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नीज है इसका जो वो आवेश है, मतलब इस पर जो पावर लगेगी वो पावर अगर हमें पता हो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए MnO4- है तो यहाँ MnO2 सॉलिड बना है और यहाँ पर जो है BrO3- एक्वस बना है। अब दूसरे में क्या करना है, Mn व Br की ऑक्सीकरण संख्याएं हमको लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनके लिख लीजिए, जैसा हम पीछे करते चले आए हैं क्वेश्चन में वैसे ही यहाँ भी कर देना है। तो देखिए MnO4- है तो कैसे निकालते थे, Mn की निकालना है तो इसको X लिखेंगे और माइनस लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की माइनस होती है। 4 ऑक्सीजन है, 1 की -2 होती है तो 4 की -8 हो जाएगी, बराबर माइनस चार्ज रखा है तो -1 हो जाएगा। तो x = +7 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +7 देखिए लिखा है। Br- एक माइनस है तो -1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। और इधर देखिए MnO2 में Mn की x मान लेंगे और ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 है तो -4 हो जाएगी, बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि कोई इसमें + चार्ज नहीं लगा है। तो x बराबर +4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इसी प्रकार से BrO3- की निकालना है तो जिसकी निकालना है उसकी x मान लेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिव में होती है। 3 ऑक्सीजन है, 1 की 2 है तो 3 की -6 हो जाएगी। 1 माइनस चार्ज लगा है तो -1 लिखेंगे। तो x बराबर ये इधर आएगा तो +5 बचेगा। तो देखिए +5 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण संख्याएं लिख ली। अब आगे देखते हैं। कह रहा है यह इस बात का सूचक है कि परमैंगनेट आयन ऑक्सीकारक है तथा ब्रोमाइड आयन अपचायक है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमैंगनेट आयन की +7 से +4 हो रही है, यानी इसकी खुद की घट रही है। जो खुद की घटती है इसका मतलब इसका अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। तो जो खुद की घटाता है वो दूसरे की बढ़ा सकता है, यानी दूसरे का ऑक्सीकरण करा सकता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा सकता है। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा तो इसको कैसा बोलेंगे, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट। तो देखिए परमैंगनेट आयन ऑक्सीकारक है। अब ब्रोमाइड आयन में देखते हैं। तो ब्रोमाइड आयन देखिए -1 से +5 हो रही है ऑक्सीकरण संख्या, यानी बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब इसका ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दूसरे का क्या करा सकता है, रिडक्शन करा सकता है, अपचयन करा सकता है। तो रिडक्टेंट या अपचायक की तरह काम करेगा। तो देखिए ब्रोमाइड आयन अपचायक। अब तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और ह्रास की गणना कीजिए तथा वृद्धि और ह्रास को एक समान बनाइए। तो वृद्धि और ह्रास की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और ह्रास, तो यहाँ +7 से +4 हो रही है, यानी घट रही है। तो इसने क्या किया है कि दोनों तरफ हमें बराबर करना है, वृद्धि और ह्रास को की गणना करना है तथा वृद्धि और ह्रास को एक समान बनाना है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि MnO2 है और यहाँ पर MnO4 है,
तो इधर भी 2 का गुणा किया है, इधर भी 2 का गुणा किया है, इधर 2 का गुणा कर दिया है, इधर भी 2 का गुणा किया है। और Br3 माइनस Br माइनस और इधर Br3 माइनस है, तो किसी चीज़ का गुणा नहीं हुआ है। अब ये गुणा क्यों किया गया है इसके बारे में आगे अभी जब पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ आक्सीकरण संख्याएं हमको मेंटेन करना है। तो इसको आगे देखते हैं। अब देखिए 2 का गुणा करने से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ इसको देखते हैं, इधर 7 दूनी 14 प्लस हो जाएगा। अगर 2 का गुणा कर दिया तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा प्लस का, और 1 घटेगा माइनस का, तो 13 बचेगा। इधर देखते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 5 13, तो इधर भी 13 हो गया प्लस का, और इधर भी 13 बचा प्लस का। 7 दूनी 14, और ये इस तरह देखिए 7 दूनी 14 और माइनस के 2 घट गए, 1 माइनस ये 1 माइनस ये, तो 14 में 2 गया 12। इधर देखिए 4 दूनी 8 5 13, 13 में 1 ये माइनस गया 12, यानी दोनों तरफ आक्सीकरण संख्याएं और आवेश ये सब बराबर हो गए। अब देखिए पद 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है तथा आयनिक आवेश एक समान नहीं है, इसलिए आयनिक आवेश एक समान बनाने के लिए दाईं ओर 2OH माइनस आयन जोड़िए। तो अब आयनिक आवेश की बात करें तो देखिए इधर 3 माइनस के हैं, 2 का गुणा होगा तो 3 माइनस के हैं, इधर 1 माइनस का है। तो क्या करेंगे कि इधर 2 माइनस के और होना चाहिए, तो इसलिए 2OH माइनस इधर जोड़ दिए गए एक्वस। और OH क्यों जोड़ा गया, क्योंकि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। अगर अम्लीय में होती तो इधर हम 2H प्लस जोड़ते इस साइड में, इस बात को ध्यान रखना है। अब स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 में देखिए अंत में हाइड्रोजन परमाणुओं की गणना कीजिए तथा बाईं ओर उपयुक्त संख्या में जल अणुओं यानी एक H2O अणु को जोड़िए, जिससे संतुलित अपचय अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। तब देखिए इधर 2OH माइनस जोड़े हैं तो इधर 2H बढ़ गए, तो इधर क्या करेंगे, एक H2O जोड़ देंगे बाईं तरफ, ये जोड़ दिया लिक्विड, ताकि दोनों तरफ H बराबर हो जाए और समीकरण संतुलित हो जाए। तब देखिए इधर H2O जोड़ दिया। आप देख लेते हैं Mn के 2 इधर हैं, इधर भी 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के 4, 1 5 ऑक्सीजन है, इधर 4, इधर कितनी ऑक्सीजन है, हाँ ये 4 दूनी 8, 1 9 ऑक्सीजन है, इधर 4 3 7 2 9 ऑक्सीजन है। इधर ब्रोमीन 1 ब्रोमाइड मतलब Br माइनस 1 है, तो Br 1 इधर भी है 1 इधर भी है। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 इधर है 2 इधर भी है, H2 इधर 2H माइनस के रूप में 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से समीकरण हमारी संतुलित हो गई। अब देखिए जो दूसरी विधि थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरी विधि क्या थी, अर्धाभिक्रिया विधि। अर्धाभिक्रिया विधि, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह देखिए हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड यानी अर्धाभिक्रिया विधि से किस प्रकार समीकरण को संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है इस विधि द्वारा दोनों अर्धाभिक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करते हैं तथा बाद में दोनों को जोड़कर संतुलित अभिक्रिया प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि 2 अर्धाभिक्रियाएं होंगी, हाफ रिएक्शन होंगी, उनको अलग अलग हम लोग बैलेंस करेंगे और बाद में दोनों को जोड़ करके संतुलित अभिक्रिया प्राप्त करेंगे। जैसे नीचे दिखा रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि हमें Fe+2 आयन से Fe+3 आयन में डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7-2 द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करनी है, जिसमें Cr2O7-2 आयनों का Cr+3 आयन में अपचयन होता है। तो सारी चीज़ बता दिया कि Cr2O7-2 से Cr+3 बन रहा है। इसके लिए हम निम्न कदम उठाते हैं। तो अभिक्रिया किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है, तो फिर से इसको समझिए। कह रहा है मान लीजिए कि हमें Fe+2 आयन से Fe+3 आयन में डाइक्रोमेट आयन
Cr2O7-2 द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करानी है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अम्लीय माध्यम में है, और Fe+2 आयन से Fe+3 आयन में डाइक्रोमेट आयन द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करनी है, और Cr2O7-2 से आयनों का Cr+3 आयन में अपचयन हो रहा है। तो इसको देखना, तो एक एक स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर असंतुलित समीकरण को आयनिक रूप में लिखना है। तो Fe+2 एक्वस पानी में ही क्रिया होगी। तो इस प्रकार से Fe+2 एक्वस की क्रिया हुई Cr2O7- एक्वस से। तो बता रहा है क्वेश्चन कि Fe+3 और Cr+3 एक्वस बन रहा है, क्वेश्चन में हमको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये बात कैसे कह रहा है कि Cr2O7-2 का Cr+3 में अपचयन हो रहा है। तो इसके बारे में हमें पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो Cr की निकालना है तो 2 × x हो जाएगा, क्योंकि Cr के 2 आइटम हैं, -7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। तो यह इधर जाएगा तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए +6 से +6 से +3 हो रही है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि अपचयन हो रहा है, और यह Fe का +2 से +3 हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब पद 2 में देखिए इस समीकरण को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में विभक्त कीजिए। तो 2 अर्ध अभिक्रिया में विभक्त करना है, ऑक्सीकरण वाली अलग लिखना है, अपचयन वाली अलग लिखना है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो Fe+2 एक्वस से Fe+3 बन रहा है। चूंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसलिए ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया, तो Cr2O7-2 में Cr की +6 है ऑक्सीकरण, इससे Cr+3 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ +6 से +3 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब दोनों लिख लिया, अब आगे क्या करना है इसके बारे में समझना है। तो देखिए पद 3 में क्या करना है, प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया के O तथा H में अतिरिक्त सभी परमाणुओं को संतुलित कीजिए। तो O और H के अलावा सभी परमाणुओं को संतुलित करना है। तो अर्ध अभिक्रिया में अतिरिक्त परमाणुओं को संतुलित करने के लिए Cr+3 को 2 से गुणा करते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया Fe परमाणु के लिए पहले से ही संतुलित है। तो यहाँ पर देखिए Fe 1 दोनों तरफ है, इधर जो है ये अकेला है, इधर ये 2 है, तो इधर 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 2 का गुणा कर दिया तो दोनों तरफ Cr बैलेंस हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अम्लीय माध्यम में संपन्न होने वाली अर्ध अभिक्रिया में O परमाणु के संतुलन के लिए H2O तथा H परमाणु के संतुलन के लिए H+ जोड़िए। तो एसिडिक मीडियम में है चूंकि रिएक्शन, तो संतुलन के लिए H+ जोड़ना है और O परमाणुओं को H2O द्वारा संतुलित करना है। तो इस प्रकार हमें निम्नलिखित अभिक्रिया मिलती है। तो अब क्या करना है, इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो पानी जोड़ना है। तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2O जोड़ दिया, तो 7O यानी 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 7 इधर भी हो गए। अब देखिए इधर 14 हाइड्रोजन हो गए। अब 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कह रहा है H+ जोड़िए। तो इधर 14 ज़्यादा है तो इधर कम है, तो इधर हमने 14 H+ एक्वस जोड़ दिया। पानी लिक्विड जोड़ना है और H+ या OH- एक्वस लिखना है, इस बात को समझना है। अब देखिए क्या है, अब 5वें स्टेप में अर्ध अभिक्रिया में आवेश के संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़िए। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी रखने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी एक को या दोनों को उपयुक्त संख्या से गुणा कीजिए। आवेश को संतुलित करते हुए ऑक्सीकरण को दोबारा इस प्रकार लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले आवेश को संतुलित करना है। तो इधर देखिए Fe+2 एक्वस है, इधर Fe+3 है। अब इधर 1 प्लस ज़्यादा है, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 3, 1 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो ये चूँकि निगेटिव चार्ज होता है तो 1 पॉजिटिव घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। अब इधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया।
अब कह रहा है कि अब आप चयन अर्ध अभिक्रिया की बाईं ओर 12 धन आवेश हैं तथा 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अब देखिए इधर 14H प्लस और इधर -2 घटेगा तो 12 बचेगा। 12 धन आवेश इधर है और इधर कितना है, इधर है हमारा 3 दूनी 6 प्लस, तो अब 6 दोनों तरफ रखना है तो इधर 12 है तो 6 रखना है तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी एक अर्ध अभिक्रिया वाली जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान बनाए रखने के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 6 से गुणा करके इस प्रकार लिखते हैं। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रखना है तो इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बाईं तरफ इधर दाईं तरफ एक ही है, तो इसमें अगर 6 का गुणा कर दें तो ये 6 दोनों तरफ दाईं बाईं तरफ बराबर हो जाएंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो दाईं बाईं तरफ वाले कट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 6 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 6Fe + 2 एक्वस से 6Fe + 3 एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस के बच गए। अब क्या करना है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हम पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करते हैं तथा दोनों ओर के इलेक्ट्रॉन निरस्त कर देते हैं। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हम पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करते हैं तथा दोनों ओर के इलेक्ट्रॉन निरस्त कर देते हैं। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हम पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करते हैं तथा दोनों ओर के इलेक्ट्रॉन निरस्त कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया गया, ध्यान दीजिए इसको और इसको जोड़ देना है तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो अभिक्रिया हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, 6Fe + 2 एक्वस प्लस Cr2O7 - एक्वस प्लस 14H प्लस एक्वस, इससे 6Fe + 3 एक्वस प्लस 2Cr + 3 एक्वस प्लस 7H2O लिक्विड, दोनों ओर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आगे देखिए एक स्टेप में क्या बता रहा है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या तथा आवेश समान है। यह अंतिम परीक्षण दर्शाता है कि समीकरण में परमाणुओं की संख्या तथा आवेश का पूरी तरह संतुलन है। तो यहाँ पर देखिए 6Fe + 2 इधर, 6Fe इधर है, 6Fe इधर है, Cr2 इधर है, 2 इधर है, 14H इधर है, 14 इधर है, 7 दूनी 14। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 7 है, 7 इधर भी है, तो परमाणु सब बैलेंस है। अब चार्ज देख लेते हैं, इधर ये प्लस के 12 हैं, 6 दूनी 12 और 2 जाएंगे प्लस के 12, 6 दूनी 12 और 14, तो 12 दूनी 24, 2 26 प्लस के हैं, 2 घटेंगे तो 24 प्लस के इधर बचेंगे। इधर देखते हैं 36 का 18 प्लस हो गया और 6, 8 6 14, 24 प्लस इधर भी हो गया। इसका मतलब आवेश परमाणु सब बराबर है। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को पहले तो उसी प्रकार संतुलित कीजिए जैसे अम्लीय माध्यम में करते हैं, बाद में समीकरण के दोनों ओर H+ आयन की संख्या के बराबर OH- जोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिए अभी अम्लीय माध्यम में हुई तो H+ जोड़े हैं, अब कह रहा है क्षारीय माध्यम में होगी तो H+ की जगह हम समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, OH- जोड़ देंगे। H+ तथा OH- समीकरण एक और साथ हो वहाँ दोनों को जोड़कर H2O लिख दीजिए। तो कह रहा है कि जहाँ H+ तथा H2O समीकरण एक और साथ हो, मतलब एक ही तरफ दाईं तरफ या बाईं तरफ अगर साथ है तो H+ OH- H2O बना लेता है, तो हम दोनों को जोड़ के एक साथ H2O ही लिख देंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक उदाहरण आता है, उदाहरण को करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहा है कि परमैग्नेट आयन क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन I- आणविक आयोडीन I2 तथा मैग्नीज 4 ऑक्साइड MnO2 में ऑक्सीकृत करता है। तो परमैग्नेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या ये देखिए +7 लिख दिया है, मैग्नीज की +4 लिख दिया है, मतलब 4 है। तो ये परमैग्नेट आयन से मैग्नीज ऑक्साइड बन जाता है, आयोडाइड आयन से आयोडीन बन जाता है। तो कह रहा है इस अपचयोपचय अभिक्रिया को दर्शाने वाली संतुलित आयनिक अभिक्रिया लिखिए। तो संतुलित आयनिक अभिक्रिया हमको लिखना है। तो जैसे जैसे कह रहा है
वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे और हमें उचित जो है समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, परमैग्नेट आयन क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन I- आणविक आयोडाइड I2 तथा मैग्नीज 4th ऑक्साइड MnO2 में ऑक्सीकृत करता है। तो देखिए पहले जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे कर लेते हैं। तो परमैग्नेट आयन है MnO4-, पानी में क्रिया कराते हैं तो एक्वस लिख दिया। अब इसकी आयोडाइड आयन से अब क्रिया कराते हैं तो I- एक्वस लिख दिया। इससे मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 सॉलिड बन जाता है और I2 बन जाता है, तो I2 सॉलिड लिख दिया। ये बन जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब दो अर्ध अभिक्रियाएं अलग अलग लिखना है, तो ऑक्सीकरण वाली अलग, अपचयन वाली अलग लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखना है तो I- से I2 यानी 0 हो रही है ऑक्सीकरण संख्या, तो जाहिर सी बात है निगेटिव से 0 यानी बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो I- एक्वस से I2 सॉलिड लिख दिया। अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया में MnO4- एक्वस से MnO2 बनना है सॉलिड, तो MnO4- की 7 है खुद ही बता दिया है, और MnO2 की 4 है खुद ही बता दिया है, तो हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में I परमाणु का संतुलन करने पर हम लिखते हैं। तो I- है, इधर I2 है तो इधर 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ 2I आयोडीन हो जाएंगे। अब O परमाणु के संतुलन के लिए हम अपचयन अभिक्रिया में दाईं ओर 2 जल अणु जोड़ते हैं। अब देखिए इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो इधर हम 2 पानी के अणु जोड़ देंगे ताकि दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन हो जाए। इसको जोड़ दिया। अब H परमाणु के संतुलन के लिए हम बाईं ओर 4 H+ आयन जोड़ते हैं। अगर अम्लीय है तो H+ जोड़ेंगे, नहीं क्षारीय है तो बाईं उल्टा मतलब साइड, जैसे बाईं तरफ H+ जोड़ना है तो फिर दाईं तरफ OH- जोड़ते हैं। तो अब H को बैलेंस करना है तो 4 H है तो 4 H+ इधर जोड़ दिया एक्वस, ये जुड़ के ये समीकरण आ गई। अब क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, देखिए पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है इसलिए 4H+ के लिए समीकरण के दोनों ओर हम 4OH- जोड़ देते हैं। अब देखिए 4H+ तो जोड़ दिया इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्योंकि क्षारीय माध्यम में है तो अब दोनों तरफ 4OH- जोड़ेंगे ताकि अभिक्रिया भी बैलेंस रहे और क्षारीय माध्यम में हो रही है ये बात भी सत्य साबित हो जाए। तो देखिए इधर भी 4OH- जोड़ दिया बाईं तरफ और दाईं तरफ भी 4OH- जोड़ दिया एक्वस। अब H+ आयन तथा OH- आयनों के योग को H2O से बदलने पर परिणामी समीकरण बन गई। अब क्या करेंगे कि हम ये H+ और OH- मिलकर H2O चूंकि बनाते हैं तो इनको जोड़ करके H2O लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए MnO4- एक्वस और ये 2H2O हो गया ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर देखना है H+ आयन तथा OH- आयन के योग को H2O से बदलने पर परिणामी समीकरण बन गई। तो MnO4- और 4H+ और 4OH- को बदल करके 2H2O लिक्विड लिख दिया, और इधर जो है MnO2 सॉलिड प्लस 4OH- लिखा। इधर देखिए 4H2O होना चाहिए, लेकिन चूंकि 2H2O इधर है तो कट के डायरेक्ट इसने 2H2O लिख दिया इसको हटा करके, तो इधर से 2H2O हटा दिया। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे कह रहा है कि इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं। अब देखिए सब तरफ इधर Mn2 हो गया, इधर Mn1 है, इधर Mn1 है, इधर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इधर ही, इधर 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन है, नहीं इधर 4 2 6 ऑक्सीजन है, इधर 4 2 6 ऑक्सीजन है। अब आवेश बचा है तो आवेश को बैलेंस करते हैं। तो इस पद में हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश का संतुलन दर्शाई गई विधि द्वारा करते हैं। तो जैसे 2I- से I2 है तो इधर 2 निगेटिव चार्ज हैं तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके निगेटिव दोनों तरफ बराबर कर लेंगे। अब MnO4- एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस, अब देखिए इधर हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले में तो O4- है, इधर देखिए
तो इधर हमने 3 इलेक्ट्रॉन जब जोड़ दिए तो 4 माइनस हो गए, और इधर देखिए 2 माइनस हैं, तो जब कटेंगे तो 2 माइनस ही बचेंगे। तो इधर 2 माइनस है तो इधर भी 2 माइनस, मतलब 2 माइनस इधर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये माइनस का, तो 4 निगेटिव इधर हो गए, और इधर 4 OH माइनस है, तो 4 इधर 4 इधर, तो ये भी बैलेंस हो गया। 2 निगेटिव इधर है, 2 निगेटिव इधर कर दिए, 4 निगेटिव इधर है तो 4 निगेटिव इधर कर दिए। कुल मिला के ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान बनाने के लिए आक्सीकरण अर्ध अपक्रिया को 3 से तथा अपचयन अर्ध अपक्रिया को 2 से गुणा करने पर, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 2 तियां 6 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो देखिए वही यहाँ कर रहे हैं, तो 6 का गुणा किया जब इसमें, इस वाले में 3 का गुणा किया तो 6i माइनस एक्वस से 3i2 सॉलिड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 का गुणा किया तो 2MnO4 माइनस एक्वस प्लस 4H2O लिक्विड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस से 2MnO2 सॉलिड प्लस 8OH माइनस एक्वस बन गया। रिएक्शन गुणा कर दिया। अब दोनों अर्ध अपक्रियाओं को जोड़कर दोनों ओर के इलेक्ट्रॉनों को निरस्त करने पर यह समीकरण प्राप्त होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों को, तो देखिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, पहले हम इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ के लिखा गया तो 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस एक्वस प्लस 4H2O लिक्विड, 4H2O लिक्विड हो गई। इससे क्या हुआ कि 3i2 सॉलिड प्लस MnO2 2MnO2 सॉलिड प्लस 8OH माइनस लिख दिया। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, दोनों समीकरण को जोड़ करके। अब देखिए इसमें दाईं तरफ है इलेक्ट्रॉन, इसमें बाईं तरफ है, तो ये कट जाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निरस्त हो गए, तो ये हमको समीकरण प्राप्त हो गई। अब अंतिम सत्यापन दर्शाता है कि दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या तथा आवेश की दृष्टि से समीकरण संतुलित। अब देखिए इधर आयोडीन के 6 हैं, इधर 3 दूनी 6 है, Mn 2 है, इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन इधर 4 दूनी 8 4 12 है, इधर 8 4 12 है, और हाइड्रोजन इधर 8 इधर 8। इसका मतलब ये समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को हल करेंगे। अब आगे आ जाता है अपचय अपचय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।